अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अहबाब जी वकार, उम्मीद करते हैं कि तमाम अहबाब बखैर व आफियत से तो सलामती के साथ ईमान से भरपूर ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। हज़रात वाला गुजारिश खिदमत यह है कि रमज़ानुल मुबारक के अंदर हम व्लॉग्स का एक मुनफरद सिलसिला शुरू करना चाहते हैं। आपने मुख्तलिफ़ व्लॉग्स देखे होंगे जिसमें सियासी बहस व मुबाहिसा होता है या तजिया नगार अपना तजिया पेश करते रहते हैं, लेकिन ये अपनी नौइयत के मुनफरद इस वास्ते व्लॉग्स होंगे कि हम इसमें अपनी नस्ल नो को, नौजवान नस्ल को कुछ इक़दार की तरफ उनकी तवज्जो दिलाएंगे। वो दीनी इक़दार हैं, वो दीनी असूल व ज़वाबित हैं जिनके मुताबिक हमने ज़िंदगी बसर करनी है। आपने देखा होगा कि मौजूदा दौर के अंदर हमारे नौजवान जिस तरीके से सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं या सोशल मीडिया से जो चीज़ें वो हासिल कर रहे हैं वो किस कदर फ़ायदा मंद हो रही हैं और किस कदर नुकसानदेह हैं। तो अब देखें कि किसी भी लिहाज से बहुत सारे सिकम पाए जाते हैं। अंदाज़े गुफ्तगू के अंदर भी जो है वो बहुत सारे सिकम पाए जा रहे हैं, और उसके बाद तर्ज़ मुहासरत, अंदाज़े तकल्लुम और किसी के साथ जो ट्रीट है या सलूक करना है वो किस तरीके से है, इससे हमारे नौजवान जो हैं वो बहुत कोसों दूर हो रहे हैं। तो इस हवाले से आप देखिएगा कि हर कोई चीज़ जो भी है हम लोग जो है उसको सिर्फ़ अपनी अना की खातिर आगे फैला देते हैं या कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं जो कम इल्मी की बिना पर हमें मालूम नहीं होती। बहुत सारे दोस्त अहबाब ने कॉल, मैसेज के ज़रिए मुलाकात करके मुझसे ये इस्तफ़सार किया कि आप ये सिलसिला खैर शुरू फ़रमाएँ। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ उनकी इमा पर यह सिलसिला खैर शुरू किया जा रहा है, जिसमें आप लोग जो हमारा ये डिस्प्ले में ज़ाहिर हो रहा है नंबर, इस पर आप हमें कॉल करेंगे। कोई टॉपिक या जिसके हवाले से दीनी रहनुमाई आपको चाहिए, या इस्लाम उस हवाले से क्या कहता है, या इस्लाम की असल तस्वीर क्या है और लोगों ने उसको क्या रंग दिया हुआ है, और हमारे नौजवानों को इस्लाम से दूर करने के क्या हरबे इस्तेमाल हो रहे हैं और कौन सी चीज़ उनके ज़हन के अंदर डाली जा रही है जिससे वो दीन इस्लाम से दूर होते जा रहे हैं। बदकिस्मती से हमारे नौजवानों को ये कहते सुना गया, उनको ये हमने ऑब्ज़र्व किया कि उनके जो सोच है वो ये है कि दीन जो है वो मौलवियों का काम है, और मौलवी जो हैं वो मुफत्तन होते हैं, मुतशद्दिद होते हैं, या इस तरह की कुछ उनकी बातें हैं। ये जो सेकुलरिज़्म है या लिबरलिज़्म है, इसने से हमारे जो नौजवान हैं वो बहुत ज़्यादा दिलदादा हैं, और मगरब से बहुत ज़्यादा वो मरगूब होते दिखाई दे रहे हैं। इस्लाम की असल तस्वीर, इस्लाम का मतमय नज़र क्या है, इस्लाम किस तरीके से नौजवानों की रहनुमाई करता है, या हमें इस्लाम पर चल कर क्या फ़ायदा होगा इस्लामी असूल अपनाने से, और वो किस हद तक हमें किस जगह पर कोई गुंजाइश देता है या नहीं देता, इस हवाले से हमें सोचना होगा। हमारे वो सहाफ़ी हज़रात जो बिला सोचे समझे जो है किसी ख़बर को बरे कर देते हैं, और उससे बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियाँ अजीरन बन चुकी हैं। कई लोग जो हैं वो ख़ुदकुशी कर चुके हैं, और कई लोग जो हैं वो अपनी ज़िंदगी ही ख़त्म कर चुके हैं। तो इस हवाले से ख़बर को बरेक करना है तो किस अंदाज़, किस हद तक हमें इस्लाम जो है वो इजाज़त देता है। एक दूसरे की पगड़ियाँ उछालना आज जो है ये मामूल बन चुका है। एक दूसरे की इज़्ज़त नफ्स पर हमला करना ये भी जो है मरगूब मशगला है, महबूब मशगला है हम दोस्तों का। तो फ़लिहाज़ा इस हवाले से इस्लाम हमें किस चीज़ से जो है वो हमारी रहनुमाई करता है। आज के व्लॉग से सिर्फ़ इतना ही है कि हज़ूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सही बुखारी के अंदर ये हदीस पाक मौजूद है, दीगर कुतुब हदीस के अंदर भी मुख्तलिफ़ अल्फाज के साथ ये हदीस पाक मौजूद है, जिसका सिर्फ़ एक हिस्सा मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। हज़ूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयकुल खैरन औ लियस्मुत औ कमा काला आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हज़ूर ताजदार मदीना ने इरशाद फरमाया कि तुम में से जो आदमी अल्लाह और यौम आखिरत पर यानी रोज़े क़यामत पर ईमान रखता है, उसे चाहिए कि जब वो बोली बोले ना, जब वो बात करे तो अच्छी बात करे, औ लियस्मुत या वो खामोश हो जाए। तो बरादरान इस्लाम, अच्छी बात करना,
اچھی بات بولنا، یہ اسلام اس کی طرف رغبت دلاتا ہے۔ ہر وہ بولی جو کسی کا سینہ چیر کر باہر نکلے یا کسی کی دل آزاری ہو، اس بولی کی اسلام نے اجازت نہیں دی ہے۔ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اخلاق ہی تھا جس کی بدولت کفار مکہ، صنادید قریش اور بڑے بڑے زحماء جو قریش کے تھے وہ آپ سے متاثر ہوئے، اور وہ یہ کہہ بنا رہ نہ سکے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق میں سب سے اعلیٰ ہیں، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کردار میں سب سے اعلیٰ ہیں، حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صادق اور امین ہیں۔ اس واسطے ہمیں چاہیے کہ ہم وہی بات کریں جو ہم جو ہے کہتے ہیں، اور وہی بات کہیں جو ہم کر سکتے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، کہ ایمان والو وہ بات کیوں کہتے ہو جو تم کر نہیں سکتے۔ اس واسطے ہمارے قول اور فعل کے اندر تضاد نہیں ہونا چاہیے، ہمارا قول اور فعل کے اندر موافقت ہونی چاہیے، یگانگت ہونی چاہیے، ایک بات ہونی چاہیے۔ ہماری زبان پر جو بات ہو ہمارے دل کے اندر بھی وہی بات ہونی چاہیے۔ میں اپنے نوجوانوں سے یہ امید کروں گا کہ وہ ان ولاگز کے سلسلے کو پسند فرمائیں گے، نہ صرف پسند فرمائیں گے بلکہ اپنے سننے والے دوست و احباب تک بھی پہنچائیں گے انشاءاللہ العزیز، بغیر کسی فرقہ وارانہ گفتگو کے، انشاءاللہ العزیز بغیر کسی فرقہ وارانہ بحث کے، ڈیبیٹ کے، ہم یہ سلسلہ خیر جو ہے وہ آگے بڑھائیں گے، اور اس میں نہ سیاست کا کوئی عمل دخل ہوگا، نہ کسی ایک شخصیت کو ٹارگٹ کیا جائے گا، بلکہ جرنلی بات کی جائے گی اور نوجوانوں کی اصلاح کی بات ہوگی۔ یہ سلسلہ خیر انشاءاللہ العزیز آپ کو رمضان کے دنوں میں تسلسل کے ساتھ، اور آئندہ بھی ہم کوشش کریں گے تسلسل کے ساتھ آپ کی خدمت کے اندر اسی طرح پیش ہوتے رہیں۔ جن دوستوں نے پیج کو فالو نہیں کیا وہ پیج کو فالو کر لیں، جن دوستوں نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ فوراً اس کو سبسکرائب بھی کر دیں، اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ہر دینی شرعی معلومات آپ تک پہنچے۔ اور اگر جن دوستوں کو کسی ٹاپک پر کوئی مسئلہ ہے، کسی ٹاپک کے اوپر گفتگو کروانا چاہتے ہیں ولاگز کی صورت کے اندر، تو یہ جو نمبر ڈسپلے کے اندر جو ہے یہ ظاہر ہو رہا ہے، یہ چل رہا ہے اسکرین کے اوپر، آپ اس پہ واٹس اپ کریں گے انشاءاللہ العزیز آپ کی بھرپور رہنمائی کی جائے گی۔ اور آپ دوستوں سے یہ امید کروں گا کہ آپ اس سلسلے کو نہ صرف پسند فرمائیں گے بلکہ اس کو اپنے دوستوں احباب تک پہنچانے میں بھی جو ہے وہ ہماری مدد کریں گے۔ اللہ کریم تمامی احباب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ خیرہ، بہت شکریہ۔